राम। जय राम जी की बख्शी। जय राम। राम। जो भक्त इस प्रकार, ये जो 11वां अध्याय जिसके ऊपर बात हुआ था, निरंतर आप में लगे रहकर आप यानी सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योगवेता कौन है, ये अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है। जय राम जी की। मैं भगवान का ही हूँ, इस प्रकार भगवान का होकर रहना ही जो है, भगवान ने कहा है कि सत्ययुक्त होना है। भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले साधक भक्तों का एकमात्र उद्देश्य जो होता है वो भगवत प्राप्ति होता है। जय राम जी। अतः प्रत्येक पारमार्थिक भगवत संबंधी जप ध्यान आदि जो भी व्यावहारिक शारीरिक आजीविका संबंधी जो भी वो कार्य करते हैं, उनका संबंध नित्य निरंतर भगवान से बना रहता है। जय राम जी। सतयुक्ता पद ऐसे ही साधक भक्तों का वाचक है। जय राम जी। शरीर काम में और मन आराम में। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। शरीर काम कर रहा है, सब तेरा ही आसरा, सब तेरा ही आसरा। तेरी देख रेख में प्रभु ये शरीर को सौभाग्य मिला है ये सब करने का। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय राम। दूसरा है नहीं, जय। तो इसलिए मुझे ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है, पर फिर काहे का भेष है। अगर आपको ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है, तो फिर आपका जन्म लेने का कारण खत्म हो गया। जय राम जी। फिर भेष नहीं मिलता है, फिर महेश में ट्रांसफर हो जाता है, जब अंदर से राग द्वेष खत्म हो जाता है। राग यानी ये मेरा है, द्वेष यानी ये अच्छा नहीं है। जय राम। जय राम। जय राम। सब अच्छे हैं भाई। जय राम। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल ढूंढा अपना ता मुझसे बुरा न कोई। अगर अपने को देखे तो दूसरे में कमी देखनी भूल जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और दूसरे में कमी दिख रही है अभी, तो बाप रे, अभी तो वापसी का सोचा ही नहीं। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम सब कुछ बहा ले जाता है, तीन टप्पड़ सब बहा ले जाता है। प्रेम सब निपटा देता है प्रेम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो राग और द्वेष से अलग जो है वो सब में एक है। ता ता राम। साधक से ये एक बहुत बड़ी भूल होती है कि वह परमार्थिक क्रियाओं को करते समय तो ये कहता है कि अपना संबंध भगवान से मानता है, पर व्यवहारिक क्रियाओं को करते समय वह अपना संबंध संसार से मानता है। जय राम। इस भूल का कारण
समय समय पर साधक के उद्देश्य में होने वाली भिन्नता है। जय राम। जब तक बुद्धि में धन प्राप्ति, मान प्राप्ति, कुटुंब पालन आदि जो है भिन्न भिन्न उद्देश्य बने रहते हैं, तब तक साधक का संबंध निरंतर भगवान के साथ नहीं रहता है। जय राम। अटके तभी तो लगे फटके। जय राम जी की। अगर वह अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति को ठीक ठीक पहचान ले तो उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत प्राप्ति का साधन हो जाएगी। जय श्री राम। जय राम जी की। वो दर तो दिखा जिस दर पे इस दर की खैरात नहीं है। जय राम जी की बोलना। जय राम जी। राम। जय राम। जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। इसको जो है हमें ठीक ठीक से पहचानना है, तब जो है आपका सभी कार्य खाऊं पीऊं सो हो पूजा, चलूं फिरूं सो हो परिक्रमा। वस्तु एक को देख दूजा रहा न कोई। राम। अध्यात्म तो वो है जहाँ से दूसरा मिट गया, और जहाँ भी दूसरा है, जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। भगवत प्राप्ति का जब उद्देश्य हो जाता है तो भगवान का जप, स्मरण, ध्यान आदि करते समय तो उसका संबंध भगवान से है ही, किंतु व्यावहारिक क्रियाओं को करते समय भी उसका नित्य निरंतर भगवान में लगा हुआ भी मन को समझना चाहिए। अगर क्रिया के आरंभ और अंत में साधक को भगवत स्मृति है, जब आप रात को सोए तो याद है और सवेरे उठे तो पहला वही ख्याल है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। तब जो है उस समय भी जो है उसकी निरंतर भगवत संबंधी भगवत स्मृति बनी रहती है। बीच में भी ऐसा मानना चाहिए जय राम। कि आप जब काम कर रहे थे तब भी आप वहीं थे, आप जब सो रहे थे तब भी आपका ये स्मृति बनी हुई थी। जो आपको रात का लास्ट विचार होता है वो सवेरे पहला एकदम धड़ाक से आता है। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। राम। जय राम। अगर क्रिया के आरंभ में और क्रिया के अंत में आपको याद है तो क्रिया करते समय भी उसकी निरंतर भगवत संबंधी भगवत स्मृति बनी रही है, ऐसा जो है मानना चाहिए। जय राम जी की। जय राम। जैसे बही खाते में जोड़ लगाते समय व्यापारी की वृत्ति इतनी तल्लीन होती है कि मैं कौन हूँ, जोड़ क्यों लगा रहा हूँ, इसका भी ज्ञान नहीं रहता है। जय राम। केवल जोड़ के अंकों की ओर ही उसका ध्यान रहता है। जय राम। जोड़ शुरू करने से पहले हूँ तथा अमुक कार्य के लिए जोड़ लगा रहा हूँ, और जोड़ लगाना समाप्त करते ही पुनः उसी में जो है, उसी भाव में जो है उसकी स्फुरना हो जाती है। जय राम। मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा हूँ। जय राम। अतः जिस समय वह तल्लीन पूर्वक जोड़ लगा रहा था उस समय भी मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा हूँ, इस भाव की विस्मृति दिखते हुए भी विस्मृति नहीं मानी जाती जय है। राम। जय राम जी की भाई। जय राम। जय राम जी की। तब हम परिपास्ते में जो है त्वाम पद से उन सभी सगुण साकार स्वरूपों को ग्रहण कर लेना चाहिए
जिनकी भगवान भक्तों के इच्छा अनुसार समय समय पर भगवान ने जो है भक्तों की इच्छा के अनुसार समय समय पर धारण किया करते हैं और जो स्वरूप भगवान से भिन्न भिन्न अवतारों में धारण किए हैं तथा भगवान का जो स्वरूप दिव्य धाम में विराजमान है उसको भक्त लोग अपनी मान्यता के अनुसार अनेक रूपों में और अनेक नामों से जो है कहते हैं। जय राम जी की बोल। जय राम जी की। पारित उपासते अर्थात अच्छी तरह उपासना करते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री कभी पति की सेवा में अपने शरीर को अर्पण करके, कभी पति के अनुपस्थिति में पति का चिंतन करके, कभी पति के संबंध से सास ससुर आदि की सेवा करके और कभी पति के लिए रसोई बनाना आदि घर के कार्य करके सर्वदा पति की उपासना करती है। ऐसे ही साधक भक्त में कभी भगवान में तल्लीन होकर, कभी भगवान का जप स्मरण चिंतन आदि करके, कभी संसारिक प्राणियों को भगवान का ही मानकर उनकी सेवा करके और कभी भगवान की आज्ञा के अनुसार सांसारिक कर्मों को करके सदा सर्वथा भगवान की उपासना में वो लगा रहता है। जय राम। जय राम। ऐसी उपासना ही अच्छी तरह से की गई उपासना है। जय राम। जय राम। जय राम जी की। करते धरते नाचते कूदते जाए। बारात में जा रहे सब ने मुंह नीचे कर रखे, ढोल वाले पों 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 बजा रहे, लाइटें भी है, सब उठा रखी, बारात चल रही है, सब ने मुंह लटका रखे हैं। नाचते कूदते भी जा सकते हैं। जय राम जी। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम। अगर कोई नहीं नाच रहा है हम कैसे नाचे? नाचने का दिल सबको कर रहा है। जय राम। बारात जा रही है, सब जा रहे हैं हम चिता की ओर, शमशान घाट जा रही है सबकी बारात। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हम सब शमशान घाट की तरफ जा रहे हैं, ढोल बाजे बजाते हुए, या नाचते जाओ या रोते जाओ, चिता पे लिटाना ही है सबको। मिट्टी का माल तो मिट्टी बनाना ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। बस मिट्टी का माल मिट्टी हो जाएगा, बस टंटा खत्म, एक दिन पक्का हो जाएगा। उस दिन ये सारे रगड़े, ये सारे झगड़े, ये सारे रिश्ते, ये सारे नाते, ये सारी शिकायतें कहाँ जाएंगी बुराता? जय राम। ये क्यों नहीं समझ में आता? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। जी लो जी लो, मरना तो है ही, एक दिन तो मर ही जाएंगे। जी लो जी लो, जय राम। आए कहाँ से जी लो, कुड़कुड़ी खत्म होंगी साडी, आए मुर्गा बांध देने कैसे छोड़ दे। जय राम जी की बोलना। जय राम। मुर्गे को लगता है अगर मैंने बाघ नहीं दी तो पूरा मोहल्ला उठेगा नहीं। जय राम जी की बोलना। जय हाय अगर हम सीधे साधे हो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? जय राम जी। जय राम जी की बोलना। जय राम जी की। रामायण में मंथरा भी थी, ककई भी थी, कौशल्या भी थी, सीता माता भी थी। आपको कौन सा रोल करना है? मंदोदरी भी थी, तारा भी थी। जय राम जी की बोलना। जय राम जी। जय राम। तो सारा दिन कचर पचर हलवा सा चलता रहा, खटर फटर खटर फटर खटर फटर खटर फटर, बस उसी में लगे हुए। ल 12 बजे हुए हैं, 12 बजे हुए। जय राम। एक बैठा बैठा पेट के नीचे हंस रहा है। प्रभु ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं प्रभु? जय राम। जय राम जी की बोल। जय राम। बैठे पेट के नीचे हंस रहा है। जिसको बात समझ में आई उसको तो क्या बात उसकी बताए हुआ है। जय राम। तो जिसको नहीं समझ में आई उसके लिए तो भाई बड़ा तगड़ी दुआ ही है, ना इधर के रहे ना उधर के। जय राम। जय राम।
शांत आनंद किसी ने नहीं छीना है। बस ये जो दूसरा दिखता है ना, ये प्रॉब्लम है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कितना सुन के, सुन के, देख के, कर के, सब बात सुन के, इतना सुन के, फिर भी थोड़ी देर बाद लग जाती है चलाने। ऑटोमेटिक जय राम हमारी खोपड़ी सोलर सिस्टम से ऑटोमेटिक चलती है। सोलर सिस्टम में टक 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 टक। चलाना है, अच्छी तरफ चलाओ। जय राम चक्की चलानी है तो हाड़े आए चक्की के, पीसो, कुछ काम धंधे पे लगाओ उसको। अब खाली खोपड़ी छोड़ेंगे तो पंगा तो पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। राम भजन करे, ना किसी से तकलीफ ले, ना किसी को तकलीफ दें। अपनी चाबी अपने पास रखें। हमारी सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है, कोई भी आता है चाबी लगी हुई है, सेल्फ मार जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपनी चाबी को निकाल के गाड़ी बंद करके जेब में रखे, ऐसे कैसे कोई बता देगा। जय राम कुछ को तो ऐसी आदत है बच्चों की तरह, दूसरों गाड़ियों में सेल्फ ऐसे मार के देखते, नहीं चलेगी तो नहीं मारेंगे, आगे चल जाएंगे। जय राम उनको पता है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, मेरे हाथ लगाते ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, आदत हो जाती है। फिर चलते फिरते जरा सा दबा के देखते हैं। जय राम जी की बोलना। और जानते हो आपके कोड नंबर कुछ 2 4 5 लोगों के पास ही होते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम हर एक नहीं ला सकता, ऐसा नहीं, इतने ऐसे नहीं है कि कोई भी आए सेल्फ स्टार्ट अच्छे नहीं ला सकते। और वो 2 4 तो ऐसे हैं उनको हमारे सीक्रेट कोड भी पता है। जय राम जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी की। अपने सीक्रेट कोड बदलें और अपने लोग को मजबूत करें। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम दूसरा ना कोई छेड़ जाए कि पता लगा दूसरा स्टार्ट करके चला गया बैठे हुए। दीन दयाल दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ प्रभु। आप कब चला दो, स्टार्ट कर दो, पता नहीं। अपनी डोरी अपने पास रखे, लपेट के रखने की जरूरत ही क्या है। लंबी डोरी, अपनी डोरी लपेट के अपने पास रखे बस। अब घंटा लटकाएंगे वहां तो कोई ना कोई तो बजाएगा। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी की। तो दूसरे को दोष देना कि मेरे दुख का कारण या मेरी उसका कारण सामने वाला है, ये अपने मन को बेवकूफ बनाना है और अपने मन को और मजबूत बनाना है कि सामने वाला मेरे दुख का कारण दूसरा है। प्रथम गलती इथे सुनो। जब तक आप इजाजत नहीं दोगे, जय राम जी की जय राम। पकड़ किसकी होगी? अब अगर सब में परमात्मा दिखाई दे रहा है तो प्रेम आएगा, पकड़ तो होगा नहीं। पकड़ करने के लिए दूसरा देखना पड़ेगा, संसार में उतरना पड़ेगा, 2 कदम और आगे, 2 कदम और आगे जाना पड़ेगा पकड़ने के लिए, दूसरा देखना पड़ेगा। जय राम जी की। एक था राजा, एक थी रानी, तीसरा आया, खत्म कहानी। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी हाँ। की। जय राम कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। जय राम जी। ना कोई टेंशन है, ना कोई बिजनेस हिल रहे, ना कुछ कर रहे थे, चाहे घोड़ियां चढ़े, चाहे कुछ चढ़े, कुछ तो कुछ लेना देना नहीं। जय राम अपने शरीर का वजन संभालना ये सबसे बड़ा योग है।
उसे खुश होने के लिए कोई चाहिए नहीं, जय राम जी। खुशी फूट के बाहर आ रही है। ऐसा नहीं, छोटे छोटे कामों में लगा हुआ है वो, चल रही है उसका छोटी छोटी जितना भी जुगाड़ है उसमें चल रहा है। जय राम अक्षरम पद जो है ये अविनाशी सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म का वाचक है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के 3 श्लोक में की जाएगी, जो किसी इंद्री का विषय नहीं है, उसे अव्यक्त कहते हैं और अव्यक्तम पद के साथ अक्षरम विशेषण दिया गया है, अतः ये पद निर्गुण निराकार ब्रह्मा का वाचक है। जय राम जी को। अपी पद से ऐसा भाव प्रतीत होता है कि यहाँ साकार उपासकों की तुलना उन्हीं निराकार उपासकों के से की गई है जो केवल निराकार ब्रह्म को श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना करते हैं। जय यहाँ तेषाम पद सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के उपासकों के लिए आया है। इसी अध्याय के 5वें श्लोक में तेषाम पद निर्गुण उपासकों के लिए, जबकि 7वें श्लोक में तेषाम पद सगुण उपासकों के लिए जो है आया है। जय राम जी की। इन पदों से जो है अर्जुन का अभिप्राय ये है कि इन दो प्रकार के उपासकों में कौन सा उपासक श्रेष्ठ है। जय राम जी की। तो अर्जुन के इस प्रश्न का जो है भगवान ने जो उत्तर दिया है उस पर गहरा विचार करने से अर्जुन के प्रश्न की महत्ता का पता चलता है। जय राम जी की। जैसे इसी अध्याय के 2 श्लोक में और 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान अविराम बोलते ही चले गए। 73 श्लोकों का इतना लंबा प्रकरण गीता जी में एकमात्र यही है। इससे जो है ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान इस प्रकरण में कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो है वो समझाना चाहते हैं। जय राम जी। साधकों को साकार और निराकार स्वरूप में एकता का बोध हो, उनके हृदय में इन दोनों स्वरूपों को प्राप्त कराने वाले साधनों का संगोपांग रहस्य प्रकट हो। सिद्ध भक्तों की जो 12वें अध्याय के 13वें से जो है भगवान ने 19वें श्लोक तक जिनकी व्याख्या किया था, और ज्ञानियों की 14वें अध्याय के 22वें से 25वें श्लोक तक, इनके आदर्श लक्षणों से वो परिचित हो जाएं और संसार से संबंध विच्छेद की विशेष महत्ता की बात उनको समझ में आ जाए। जय राम जी। इन्हीं उद्देश्यों को सिद्ध करने में भगवान की विशेष रुचि मालूम देती है। इसका तात्पर्य ये है कि भगवान के हृदय में जीवों के लिए जो परम कल्याणकारी, अत्यंत गोपनीय और उत्तोत्तम भाव है, उनको प्रकट करवाने का श्रेय जो है वो अर्जुन के इस भगवत प्रति प्रश्न को जो है वो जाता है। जय राम जी की। योग शास्त्र होने से जो है गीता जी में जो है योग मुख्य है, अतः असली योग वेता कौन है ये अर्जुन का प्रश्न है। योग वेताओं का की जो है 3 श्रेणियां, योगविद अर्थात योगी, योगवितर अर्थात 2 योगियों में श्रेष्ठ योगी, और योगवितम अर्थात संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ योगी। जय राम जी। अर्जुन को योगविद और योगवितर के विषय में संदेह नहीं है, परंतु योगवितम के विषय में अर्जुन को संदेह है। जय राम जी की। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी यानी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। जय राम जी की। साकार रूप की राम।
भगवान ने ठीक यही निर्णय अर्जुन के बिना पूछे ही छठे अध्याय के 47वें श्लोक में दिया था, जय राम परंतु उस विषय में अपना प्रश्न ना होने के कारण अर्जुन को उस निर्णय को जो है वो नहीं पकड़ पाए। जय राम कारण कि स्वयं का प्रश्न ना होने से सुनी हुई बात भी प्राय लक्ष्य में नहीं आती है। जय राम इसलिए उन्होंने इस अध्याय के पहले श्लोक में ऐसा प्रश्न किया है। जय राम इसी प्रकार अपने मन में किसी विषय को जानने की पूर्ण अभिलाषा और उत्कंठा के अभाव में तथा अपना प्रश्न न होने के कारण सत्संग में सुनी हुई, शास्त्रों में पढ़ी हुई साधना संबंधी मार्मिक और महत्वपूर्ण बातें प्राय साधकों के लक्ष्य में नहीं आती है। जय राम जय राम। अगर वही बात उनके प्रश्न करने पर समझाई जाती है तो वे उसको अपने लिए विशेष रूप से कही मानकर श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। जय जय राम। प्राय ये सुनी और पढ़ी हुई बातों को अपने लिए ना समझकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं। जय राम जो विशेष उत्कंठा होने से जागृत भी हो सकते हैं। अतः साधकों को जो है चाहिए कि वे जो पढ़ें और सुने उसको अपने लिए ही मानकर जीवन में उतारने की चेष्टा करें। जय राम। मया वेश्य मनो ये मान्युक्ता उपासते नित्य युक्ता उपासते। मन वहीं लगता है जहाँ प्रेम होता है। जय राम जिसमें प्रेम होता है उसका चिंतन स्वतः होता है। जय राम नित्य युक्ता का तात्पर्य ये है कि साधक स्वयं भगवान में लग जाए। भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, यही स्वयं का भगवान में लगना है। जय राम स्वयं का दृढ़ उद्देश्य भगवत प्राप्ति होने पर भी मन बुद्धि स्वतः भगवान में लगते हैं। इसके विपरीत स्वयं का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ना हो तो मन बुद्धि को भगवान में लगाने का यत्न करने पर भी वे पूरी तरह से भगवान में नहीं लगते। जय राम जी की। परंतु जब स्वयं ही अपने आप को भगवान का मान लेते हैं तब तो मन बुद्धि भगवान में तल्लीन हो जाती है। स्वयं करता है और मन बुद्धि करण है। जय राम करण कर्ता के आश्रित रहते हैं। जब कर्ता भगवान का हो जाएगा तब मन बुद्धि करण स्वतः भगवान में लगने लग जाएंगे। जय राम। अब साधक एक भूल ये करता है कि वह स्वयं भगवान में ना लगकर अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करता है। जय राम जी। स्वयं भगवान में लगे बिना मन बुद्धि को भगवान में लगाना कठिन है। जय राम जी की। इसलिए साधकों की जो है ये व्यापक शिकायत रहती है कि मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते। जय राम मन बुद्धि जो है एकाग्र होने से सिद्ध यानी समाधि आदि तो हो सकती है, पर कल्याण जो है वो स्वयं के भगवान में लगने पर ही होगा। जय राम जी की। उपासना का तात्पर्य ये है कि स्वयं यानी अपने आप को भगवान के अर्पित करना कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। स्वयं को भगवान के अर्पित करने से नाम जप चिंतन ध्यान सेवा पूजा आदि तथा शास्त्र विहित क्रिया मात्र स्वतः भगवान के लिए ही होती है। जय राम। शरीर प्रकृति का है और जीव जो है वो परमात्मा का अंश है। प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रियां मन बुद्धि और अहम से तादात्म्य ममता और कामना ना करके केवल भगवान को ही अपना मानने वाला ये कह सकता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। जय राम जी। ऐसा कहने या मानने वाला भगवान से कोई नया संबंध नहीं जोड़ता है। चेतन और नित्य होने के कारण जो है जीव का भगवान से संबंध स्वतः सिद्ध है। जय राम जी की। किंतु उस नित्य सिद्ध वास्तविक संबंध को भूलकर जीव ने अपना संबंध प्रकृति एवं उसके कार्य
यानी शरीर के साथ जो है मान लिया है, जो अवास्तविक है। जय राम अतः जब तक प्रकृति से माना हुआ संबंध है, तभी तक भगवान से अपना संबंध मानने की आवश्यकता है। प्रकृति से माना हुआ संबंध टूटते ही भगवान से अपना वास्तविक और नित्य सिद्ध संबंध जो है वो प्रकट हो जाता है। जय राम जी की। या ये कह सकते हैं कि उसकी स्मृति प्राप्त हो जाती है। नष्टो मोह स्मृति लब्धता 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे समझ में आ गई है प्रभु कि अब आई एम दैट। जय राम जय राम जी की। जय राम जी। दूसरा तो एक संसार के काम धंधे के लिए बनाया गया था व्यापार, नाम रूप। दूसरा नहीं तो नाम खाएगा। जय राम जी की। जय राम जी की। जिसका दूसरा मिट गया, अब कौन किसका भजन करे, कौन किसको मनाए, दूसरा ही नहीं रहा। अब शून्य में जाके अब नमक की डलियां थी खूब सारी, वो समुद्र में कूद गई। चलो समुद्र में तैरने चलते हैं। तैरते तैरते समुद्र हो गई। जय राम जी की। जय राम। पड़ेगा। डुबकी बस मारी थी, उसके बाद बाहर आई नहीं, समुद्र हो गए। हाँ। तो पूरी तरह से गलने को मिटने को जो तैयार है, वही हो सकता है। जय राम। अब कह नहीं थोड़ा थोड़ा करेंगे, रस्सी लेके थोड़ा आगे तक हो आएंगे, पर रस्सी थोड़ा बाहर कुंडे में पहले 4 दिन से तो रस्सी को खींच खींच के देख रहे, कहीं ऐसा तो नहीं मैं थोड़ा गहराई में जाऊँ और रस्सी टूट जाए। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जाने का जी भी कर रहा है और रस्सी कुंडे पे चेक कर रहे हैं, ऐसा ना हो मैं थोड़ा जाऊं तो ये टूट जाए इधर से। जय राम। जय राम। अनजाने में भी बहने को तैयार नहीं है कि हादसा ही हो जाए, बह जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जो बवरा ढूंढ डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जय राम जी की। किनारे बैठ के देख रहे हैं कि अच्छा सब में भगवान है, सब में भगवान है। सुना तो है, कहते तो हैं, पर इसमें तो स्वाका भगवान है तो भगवान है। जय राम जी की बोलना। कभी कभी तो देख लेते हैं, बाहर जाते हैं, कोई हमारी बात सुने, कोई थोड़ी चापलूसी करे, उसमें तो देख लेते हैं भगवान है। और कोई अगर जरा सा हमारे बारे में बोल दे तो हम जो है फिर जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वैसे तो हम लड़ाके हैं, पर आजकल हम छो लौट के बैठे हैं, राम राम बज रहे हैं। जानता नहीं मेरे को। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वैसे हमारे माता पिता ने हमारा नाम ठीक नहीं रखा। क्या रखना चाहिए था? हमारा नाम रखना चाहिए था शांतिनाथ। शांत रहते, एकदम शांताकारम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हमारा नाम रखे शांतिनाथ। शांतिनाथ जो है क्रांति करते फिर रहे धरती पे। बात समझ में आ गई है, सब में भगवान है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आई ऊपर से गई, बात सुनना और उसका अर्थ समझना ये अलग अलग बात है। आवाज़ जा रही है, आवाज़ कान में जा रही है, सबको जा रही है, पर वो जो बोल रहा है उसका अर्थ अंदर जाए तब काम बने। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ये हो जाए, वहाँ हो जाए, मजा आ जाए, वो हो जाए, मजा आ जाए, वो हो जाए, मजा आ जाए। अरे मजा आएगा कहाँ, ये तो बता। मजा कहाँ आएगा? अंदर। दुख कहाँ हो रहा है? अंदर। बाहर को तू दोष दे रहा है, मामला तो अंदर का ही। तुझे दुख सुख तो अंदर हो रहा है।
सब कुछ अंदर हो रहा है, बिना मतलब में बाहर वाले को दोष दे रहा है। तेरी वजह से मुझे दुख हो रहा है। जय राम जी की जय राम जी। जय राम जी की। द्वैत यानी राजनीति, जय राम जी जय राम अद्वैत दर्शन यानी प्रेम। जय राम की। जय राम जी सब एक हो जाए। ओम नमः शिवाय। जय राम जी की। और है, ऐसा नहीं हमारे होने से होगा, है। जय राम बस ये बात समझ में आ जाए तो संसार का जो उठा के घूम रहे हैं उसको नीचे उतार रखें, जय सिर पे रखिए। प्रभु हमारे यहाँ तो 52 प्रकार की गठड़ियाँ हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, छोटी छोटी भी है, रखे होते हैं 2-4 इधर उधर, 1-2 पर्स में छोटी छोटी भी है, बड़ी गठड़ियाँ भी हैं। कभी कभी तो कितनी गठड़ियाँ एक साथ उठा लेते हो, वजन के ऊपर है। बड़ी गठड़ी एक भी उठाते हैं, कभी कभी 2-2, 3-3 गठड़ियाँ भी रखी होती हैं। जय राम पर बिना गठड़ी के गाड़ी पूरा माइलेज देती नहीं, चलती नहीं ढंग से। जय राम जी की बोला। जय राम जी की। उतार के नाचता कूदता चल, चाहते तो हम भी यही हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। दिग्दर्शन, सुदर्शन, उस परमात्मा के सब में दर्शन, वो सुदर्शन है। तो 24 घंटे अगर हमारे व्यवहार में रहेगा, परमात्मा का नाम जपेंगे, सब में परमात्मा के दर्शन करेंगे, लगातार आँख खुली और गहरी नींद में जाने तक लगातार अगर हम प्रयास करेंगे तो ही काम बनेगा। नहीं तो संसार जो है घुमड़ के अंदर आएगा। जय राम जी। उसके लिए भगवान का नाम गजब की औषधि है, सारे विकार पल में मिटाए, एक क्षण में विकार मिटाए। भगवान के नाम की ऐसी औषधि है, राम नाम ऐसी है, याद आए संसार नशाए। एकदम संसार गायब, राम की याद आते ही राम सामने, नींद लगे ना पटकरी, राम की याद आई तो राम सामने। गुरु ने जो तकनीक बताई, राम सामने। जय राम जी की बोलना पड़ेगी। इसमें क्या करना है? अब राम सामने तो फिर तो भाई साहब गड़बड़ तो तुमसे हो गए नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम सामने वाले में राम देखोगे तो गड़बड़ तो तुमसे हो गए नहीं। जय राम जी की। गड़बड़ करने के लिए शैतान देखना पड़ेगा। जय राम क्या करें? जय राम क्यों देखा शैतान सामने? क्योंकि अंदर वासना थी, अज्ञान था। मांस से सांस की ओर, मांस से सांस की ओर। पहले मांस खाने से, मांस खाना, मांस भोगना और मांस देखना, ये 3 अवस्थाओं से पार नच रहा है शिव मेरे यार। जय राम पहले मांस खाना, फिर मांस भोगना, फिर मांस देखना, खत्म। जय राम जी की। नृत्य चल रहा है शिव का, ताता तई जय राम सारे नाच रहे हैं, जय राम एक नहीं बैठा चुप, सब नाच रहे हैं। जय राम वो नाचे ना नाचे, उनके हृदय में बड़ा नाच रहा है। जय राम ताता तई ताता तई ता ता ता, डमरू बज रहे, ढोल बज रहे, नगाड़े बज रहे, अब वो ऊपर बैठा सुन सुन सुन। अभी वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि शरीर के तापमान से खोपड़ी का तापमान ज़्यादा रहता है। अगर शरीर का तापमान 37 डिग्री रहता है
तो आदमी के दिमाग का तापमान 38.5 डिग्री रहता है, और औरतों का दिमाग और 2 डिग्री फालतू रहता है, उनका 40-40 डिग्री तक गर्म हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। नारायणियों का दिमाग ज़्यादा हीट रहता है, लग रहा ठक 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 चल रही है चक्की दिन रात, खरड़ 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 खरड़। बटन ऑन ऑफ का लगा के बंद करो, थोड़ा शांत बैठो। किससे यारी है तुम्हारी? तुम्हारे पास कौन है? तुम्हारे हृदय में कौन है? तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? सबसे नजदीक कौन है तुम्हारे? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ऊपर के तल से थोड़ा नीचे आए, यहाँ से यहाँ आए, बस यहाँ से यहाँ आना है। 40 डिग्री से 37 डिग्री में आके कुछ तो शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी? जय राम जी की। वहां से रास्ता जाता है हिमालय की ओर, मानसरोवर की ओर। जय राम जी की बोलना। जय राम जी की। खोपड़ी लगाइए संसार के लिए। कुछ हो जाए और तुम्हारे को खोपड़ी में चोट लगे और पीछे का डाटा साफ हो जाए, सोचो क्या करोगे? तुम्हारे चेहरे की शक्ल बदल जाएगी, कुछ याद ही ना आए कि कहाँ गए थे, कौन थे, कितने थे, कुत्ते थे। कहीं तो ऐसा देख रहे होते ऐसे करके ऐसे करके, और वो याद ही ना आए तो क्या सोचे कि कौन है भाई? भाई ऐसी आप कौन है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा जय राम भाई। जी की। मरने को आए पर जीना नहीं सीख पाए। कुछ लोग तो जब उनके बस का उनका शरीर बुराई उल्टे सीधे काम करने लायक नहीं रहता, तब वो लोगों को दिखाने के लिए अच्छाइयाँ करनी शुरू करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी तो बस आनंद लो, परमात्मा सब में है, जिसको जो कर रहा है करने दो, शांत बैठ के आनंद लो मेले में। बड़ी LED लगी हुई है, एक चल रही है, पिक्चर एक से हर एक अलग परमात्मा एक नज़ारा अलग ही लेके घूम रहा है। 2 मिल जाए तो अलग बात, 3 मिल जाए तो अलग बात। आजकल तो ऐसे ऐसे चल गए कि एक में पढ़ो तो 4-4 फिल्में चल रही हैं, एक मुंह पे इधर एक मुंह पे इधर चल रहा है, सब नज़ारा चल रहा है। परमात्मा का बनाया हुआ है, लीला है। परमात्मा एक ही अनेक रोल कर रहा है। मजमा चल रहा है, मदारी गायब है। मजमा चल रहा है, मदारी गायब है, और मदारी ही हर चीज बना हुआ है। मजमा चल रहा है, सब उलझे हुए हैं। जय राम जी की। आंदोलन भी कर रहे हैं, रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं। ठीक है जी, क्या गजब चल रहा है। राम जय राम जी की। ऐसा हो जाए तो आनंद आ जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो चुप हो जाए तो आनंद आ जाए जय राम जी। जय राम जी की। अंदर से। जय राम जी। जिसने अपने आनंद स्वरूप को, अपने चुप को, अपने निशब्द को जाना, वो हंसता है अपने ऊपर कि ये मैंने क्या बना रखा था, ये क्या खेल चल रहा था, ये कर क्या रहा था मैं। जय राम जी की जय राम जय। बस सारा खेल वहीं तक है, जब तक विचार चल रहे हैं तब तक संसार है, तब तक अच्छे बुरे ये सब खोपड़ी का खेल है। हृदय में तो सबके भोलानाथ नाच रहा है। जय राम जी। जय राम। माई हाउस का पता यूर हार्ट। जय राम जी। लॉर्ड के हाउस का नेम हार्ट। जय राम जी की बोल जय राम रहे जी हैं। की। सबका 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 सब हार्ट उसी के हैं। हमारा तो हार्ट ब्रेक हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब दूसरा नजर आता है तभी तो हार्ट ब्रेक हो जाता है। जय राम जी। पंगा तो तुम्ही ने लिया, दूसरा देखा। जय श्री राम। जय राम जी की।
जय राम जी की बोलना जय चाहिए। राम जीने की कला आ जाए तो मानो तपस्वी हो गया। जय चलते फिरते नाचते कूदते हंसते खेलते 2-4 दिन बचे हैं उनमें नाच लो। मिट्टी सबने होना ही है। तो भी मिट्टी मैं भी मिट्टी, गोरी हो या काली मिट्टी। मिट्टी के बहुत प्रकार हैं। चिट्टी मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये मिट्टी वो मिट्टी, बाप रे मिट्टी के नाम है सब। जय तो भी राम मिट्टी मैं भी मिट्टी हो जाएंगे मिट्टी मिट्टी। जय राम जी की बोलना। जय राम जी की। जय सुन मिट्टी राम, तो मिट्टी का माल मिट्टी हो जाए इसलिए नाच लो। नाच सको जय राम जी। रोते रहे तो भी मिट्टी होना, नाचे तो भी मिट्टी होना। जय नाचते नाचते शरीर मिट्टी हो गया और वो जो है आनंद आनंद हो गया उसका। शरीर उसके से गिर गया, झड़ गया, मिट्टी झड़ गई, फालतू का पत्थर झड़ गया। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। तो राम नाम जपे, बड़ा मुश्किल से मिला है ये तन, इसमें राड ना करें। आप जिससे राड कर रहे हो आप परमात्मा से राड कर रहे हो। तो आपने जिस किसी को धोखा दिया, जिस किसी से झूठ बोले, आप परमात्मा से बोले। जय राम जी की बोलना। जय राम जी। इसलिए जो है जो पीछे की बीत गई उसको विसारिए, जो आगे की थोड़ी बहुत ही बची है उसको संवारिए, और तो कुछ हो सकता नहीं। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम, जय राम जी की। जय राम।